एवरीवन, आज हम रिपोर्ट बिल्डर्स पर आरडीएफ रिपोर्ट बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे फ्रंट एंड में कि वो हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या आउटपुट देता है, हम वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक सिलेक्ट क्वेरी बना ली है जो कि मेरा सेल्स ऑर्डर की है, और ये विदाउट पैरामीटर है क्योंकि हमारे इंस्टेंस में, लोकल इंस्टेंस में कुछ इशू चल रहा है पैरामीटर्स का, तो इसलिए मैंने पैरामीटर नहीं लिए। रोनम अंडर 50 ले लिया ताकि 50 रिकॉर्ड्स ही आए। ऐसे ही आप एक सिलेक्ट क्वेरी बना लेंगे, उसके बाद उसको कॉपी करेंगे, रिपोर्ट बिल्डर पर आ जाएंगे। रिपोर्ट बिल्डर पर को यहाँ क्लिक करके आप कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका सबसे पहले रिपोर्ट बिल्डर में जब आप एंटर करेंगे आपको ऑप्शन आएगा कि आप डिफ़ॉल्टली क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। आप उसमें सिलेक्ट क्वेरी डालेंगे, कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब आप उसे कैंसिल कर देंगे तो आप मैनुअली क्रिएट करने पर आ जाएंगे। तो मैनुअली पर आपका क्या होगा, सबसे पहले एक मॉड्यूल 1 नाम का यहाँ रिपोर्ट तैयार हो जाएगा जो कि ब्लैंक रिपोर्ट होगा। उसको डबल क्लिक करेंगे आप, उसका नेम चेंज कर लेंगे। यहाँ नेम चेंज करने के बाद आप आएंगे डेटा मॉडल पर। डेटा मॉडल पर आते के साथ आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस दिखेगा। राइट नाउ मैंने एक क्रिएट करके रखा है, मैं आपको एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ एसक्यूएल पर आएंगे आप, एसक्यूएल क्वेरी बनाने के लिए ड्रैग करेंगे, छोड़ेंगे, लीव करते के साथ आप देखेंगे यहाँ एक बार खुल गया। इसके अंदर आप अपनी क्वेरी डाल देंगे, इसको ओके कर देंगे। अगर कनेक्ट नहीं है तो आपको ओके करने पर एरर आएगा, आप कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको डेटाबेस से कनेक्टेड रहना है, अदरवाइज़ आपको एरर मिलेंगे। तो यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो अभी मैंने दिखाया। फिर आप जैसे ही उसको ओके करेंगे तो यहाँ फर्स्ट कॉलम को लेकर G_order नंबर नाम का एक ठोक हेडिंग दे देगा ओरेकल रिपोर्ट बिल्डर आपको। ठीक है, ये आपका क्वेरी पार्ट हो गया कंप्लीट। इसको मैं डबल क्लिक करके एक बार दिखा भी देता हूँ, अंदर मेरी क्वेरी डली हुई है कैसे। इसको क्लोज कर दूंगा, फिर आऊँगा पेपर लेआउट पर। पेपर लेआउट, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। पेपर लेआउट पर आते के साथ आपको दिखेगा, यहाँ सबसे पहले आप आएंगे तो आपको सबसे पहले आना है फ्रेम पर। आपको फ्रेम पर क्लिक करना है, एक फ्रेम बना लेना है, ड्रैग करके एक फ्रेम बना लेना है। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम के अंदर हमारी सारी रिपोर्ट उसी के अंदर रहती है, फ्रेम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद उस फ्रेम को बनाने के बाद आपको ओपन स्पेस में उस फ्रेम पर डबल क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाना है। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। इसमें वर्टिकल इलास्टिसिटी को आपको एक्सपेंड कर लेना है। ये फिक्स्ड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको एक्सपेंड कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट है वो क्या हो गया कि एक्सपेंड होगी जैसे जैसे डेटा आते जाएगा। तो इस फ्रेम को एक्सपेंड कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है कि फ्रेम जो है अगर एक्सपेंड नहीं होगा तो हमको एरर आएगा, और फ्रेम के अंदर ही हमारे रिपोर्ट फायर होगी। तो ये एक फ्रेम जो है ये हमारा नॉर्मल फ्रेम है। इसके बाद आप एक रिपीटिंग फ्रेम बना लेंगे। रिपीटिंग फ्रेम बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ आएंगे तो आपको रिपीटिंग फ्रेम मिलेगा देखने को। रिपीटिंग फ्रेम, यहाँ क्लिक करके आप एक रिपीटिंग फ्रेम बना लेंगे। यहाँ क्लिक करके, यहाँ जैसे क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ ऐसे करके आप एक रिपीटिंग फ्रेम बना लेंगे। मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, नहीं तो ये रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे आप एक रिपीटिंग फ्रेम बना लेंगे। नॉर्मल फ्रेम और रिपीटिंग फ्रेम में फ़र्क क्या है, इस एरो मार्क का फ़र्क है। ये रिपीटिंग फ्रेम है हमारा। रिपीटिंग फ्रेम के अंदर हम वो फील्ड्स डालते हैं जो कि हमारे रिपीट होने, जो हमें रिपीटिंग ऑर्डर में चाहिए। जो हमारे रोज़ हैं वो रिपीट होंगे तो हम उसके अंदर रोज़ शो करेंगे। ओके, तो अब आप आ गए, रिपीटिंग फ्रेम आपने बना लिया।
अब ये नॉर्मल फ्रेम के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक एक हेडिंग ले लूँगा। यहाँ टेक्स्ट लिखा आ रहा है, यहाँ क्लिक करूँगा, एक हेडिंग यहाँ बनाते जाऊँगा। ये हेडिंग्स मेरा कॉलम की हेडिंग्स है। मैं इसे ये नहीं चाहता हूँ कि रिपीट हो, तो इसीलिए मैंने इसे रिपीटिंग फ्रेम इस वाले फ्रेम के बाहर रखा है ताकि ये रिपीट ना हो, ये सिर्फ वन टाइम शो करे। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये एक एक करके आप ये हेडिंग बनाएंगे तो जब टेक्स्ट पर आके बनाएंगे तो इस पर डबल क्लिक करके आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, नेम आप डाल सकते हैं, जो भी आपको हेडिंग में नेम डालना है वो डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ से क्लिक करके स्ट्रेच कर लेना है ताकि आपका जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो थोड़ा सब वो फ्रंट एंड में दिखे। नहीं तो फिर यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि लाइन आईडी का लाइन ही दिखेगा, आईडी नहीं दिखेगा। तो उस सिचुएशन के लिए आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाते हुए चलना है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम सारे हेडिंग बना लिए हमने, तो फिर हम रिपीटिंग फ्रेम के अंदर आएंगे और यहाँ आके हम ब्लैंक स्पेस में डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते के साथ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ में हम आएंगे सोर्स में और यहाँ आके इसको जी ऑर्डर नंबर दे देंगे सोर्स, जो कि हमारा एसक्यूएल क्वेरी जहाँ हमने डाली थी फर्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट कॉलम को लेकर एक जी करके हमारा बना दिया था रिपोर्ट बिल्डर ने हेडिंग एसक्यूएल क्वेरी का, हम वो यहाँ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी बार वो एसक्यूएल क्वेरी हमारी रिपीट हो रही है उतनी बार ही ये रिपीटिंग फ्रेम रिपीट करके डेटा दे, उससे एक्स्ट्रा ना दे। तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया डबल क्लिक करके। अब इसके बाद आगे फील्ड्स की बात, तो फील्ड यहाँ हम क्लिक करेंगे और स्ट्रेच कर करके एक एक करके फील्ड बना लेंगे। उस फील्ड को डबल क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ नेम है, नेम को हम चेंज कर लेंगे। जो भी हमारा फील्ड का नेम है हम वहीं रखेंगे, जो हम उसके अंदर शो करना चाह रहे हैं वहीं रखेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम सोर्स भी एक दे देंगे। सोर्स जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, हमारे कॉलम्स यहाँ हमको विजिबल होंगे जो भी सिलेक्ट क्वेरी में लिखे थे। फिर हम इसका यहाँ से कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्लोज कर देंगे और ऐसे ही एक एक करके हम एक एक फील्ड का नाम और अंदर क्या लिखना है वो हम सेव करा लेंगे। जैसे सेकंड वाला करता हूँ, ऑर्डर नंबर वाला। तो अब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ कि इस पर मैं आके अपना जो भी हमारा सोर्स है उसको मैं यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर ले रहा हूँ ऑर्डर नंबर, और इसका हेडिंग का नेम दे दे रहा हूँ ऑर्डर नंबर। ठीक है। ऐसे करके मैं अपने सारे कॉलम्स बना लूँगा और यही कॉलम्स रिपीट होंगे रिपीटिंग फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब मैं इस रिपोर्ट को एक बार रन करके देख लेता हूँ। रन यहाँ से होता है, रन पेपर लेआउट से रन करूँगा। ये मेरी रिपोर्ट फायर हो गई। ये पूरी अलाइंड है और सही है, सब कुछ सही लग रहा है। ये दो नेम गड़बड़ लग रहे हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। मैं करके भी दिखा देता हूँ। डेटा मॉडल, पेपर लेआउट, यहाँ यहाँ आपको सेंटर में आके डबल क्लिक करना है और यहाँ ओ को कैपिटल कर लेते हैं और ये जो अंडरस्कोर है हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ डेट का डी कैपिटल कर लेते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, ऑर्डर का ओ कैपिटल कर लेंगे, स्पेस बना लेंगे, QTY। ओके। अब ये हो गया हमारा सेव। अब हम इसे क्लोज कर लेंगे। एक बार फिर से हमारी रिपोर्ट को रन करके देखेंगे। अब हमारा हेडिंग भी सही हो गया सारे। ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, फाइल्स में आएंगे, सेव एज करेंगे
और जो भी लोकेशन पर रिपोर्ट सेव करनी है उसको हम वहाँ सेव कर लेंगे और उस लोकेशन को याद रखेंगे। और फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, डॉट आर डी एफ रहेगा। हम आर डी एफ रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो डॉट आर डी एफ हमारा आउटपुट रहेगा, सेव कर लेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है वहाँ, नो। तो यहाँ से हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम आएंगे विन एसएपी में। विन एसएपी में आने के बाद आपको यहाँ अपना फोल्डर खोलना है और इस तरफ आपको खोलना है जो भी आपकी कंपनी आपको लोकेशन प्रोवाइड करेगी जहाँ रिपोर्ट्स रखनी है, उस लोकेशन पर आपको यहाँ डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर लेना है और फिर उस लोकेशन पर आपको रिपोर्ट को लाके ड्रैग करके डाल देना है। जैसे अभी मैं उसी लोकेशन पर चलता हूँ। रुकिए, कनेक्शन का एरर आ रहा है। कनेक्शन का एरर आ रहा है अभी। तो आप यहाँ से रिपोर्ट को ड्रैग करके अपने सिस्टम पर ड्रैग करके आप छोड़ देंगे। वो बस आपको उतना ही करना है यहाँ, और फिर उसके बाद आपका वो रिपोर्ट फ्रंट एंड इंस्टेंस पर आ जाएगी। एक बार उस फाइल को आप जब मूव कर लेंगे विन एसएपी पर, फिर आप फ्रंट एंड में आ जाओगे। फिर आपको करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन डेवलपर आना है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटेबल को ओपन कर लेना है, F11 करना है। मैं अभी आपको जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है एग्जीक्यूटेबल मैं वो दिखा रहा हूँ, और आपको ऐसे एग्जीक्यूटेबल बना लेना है। इसमें आपको एग्जीक्यूशन मेथड ओरेकल रिपोर्ट्स रखना है, अपने एग्जीक्यूशन फाइल का नाम दे देना है। मेरे फाइल का नाम ये था जिसको मैंने विन एसएपी से मूव करके पर्टिकुलर लोकेशन पर डाला है। जिस लोकेशन पर आपका कंपनी या आपका इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा आप उस लोकेशन पर उसको मूव करा दीजिएगा विन एसएपी से। फिर उसके बाद आप यहाँ आके एग्जीक्यूटेबल क्रिएट कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट नेम कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद फिर आपको इस पर कंकरेंट प्रोग्राम बनाना है। 1 सेकेंड। फिर वापस आ गए, कंकरेंट प्रोग्राम पर क्लिक किया। कंकरेंट प्रोग्राम ओपन हो गया, F11 दबा दिया, क्वेरी मोड में आ जाएगा। F11 करके हम अपने रिपोर्ट का नाम यहाँ डाल देंगे। कंट्रोल C कर लेता हूँ, V, कंट्रोल F11 कर दिया मैंने। ये हमारा कंकरेंट प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम में हमको प्रोग्राम नेम देना है, शॉर्ट नेम देना है, एप्लीकेशन हमको सिलेक्ट करना है एक, और फिर उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटेबल जो भी हमने बनाया था उसका शॉर्ट नेम यहाँ डाल देना है। ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि हमने ओरेकल रिपोर्ट्स का आउटपुट वहाँ मेथड दिया था। उसके बाद फिर आ जाएगा टेक्स्ट, हमको इसको सिलेक्ट कर लेना फॉर्मेट को, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही रहता है, इसे हमें चेंज कर लेना है A4 में। फिर इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल S करके क्लोज कर देना है। एप्लीकेशन का जो लाइब्रेरी, ये जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है एप्लीकेशन, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच कर लेनी है। SYS सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर आ जाना है। यहाँ आके हमको आना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद हमको इसको एक्सपेंड कर लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसको एक्सपेंड कर लेना है, डिफाइन में आना है, F11 करना है। एप्लीकेशन नेम हमारा क्या था, APPLICATION एप्लीकेशन OBJECTLIBRARY लाइब्रेरी, कंट्रोल F11 कर देना है। ये आ गया हमारा एप्लीकेशन डेवलपर लाइब्रेरी, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसके ग्रुप नेम को हमको कॉपी कर लेना है। इसके ग्रुप नेम को हम कॉपी कर लेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद रिक्वेस्ट में आएंगे। हमने रिक्वेस्ट ग्रुप कॉपी किया है। अब इस फॉर्म के ओपन होते ही हम F11 दबाएंगे। F11 दबाने के बाद हम ग्रुप नेम देंगे और कंट्रोल F11 कर लेंगे। एक ह्यूमन रिसोर्स नाम का एप्लीकेशन है, ये हमारा वाला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। यहाँ आके हम ऐसे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन से नया रो क्रिएट कर लेंगे। उस रो में जाके हमारा प्रोग्राम नेम सिलेक्ट कर लेंगे, ये पहले से डिफ़ॉल्टली सिलेक्टेड होगा। और यहाँ हमारे रिपोर्ट का नेम डाल देंगे, जैसे मैंने डाल रखा है हमारे रिपोर्ट का नेम यहाँ। ठीक है, ये हमारे रिपोर्ट का नेम है। इसको यहाँ से फिर उसके बाद सेव कर लेंगे नया रिकॉर्ड डालने के बाद। अगर डिलीट करना है तो इस बटन का यूज़ करेंगे। इसको क्लोज कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे वापस हमारा एप्लीकेशन डेवलपर पर। एप्लीकेशन डेवलपर पर आ जाएंगे। अब हमने एक रिक्वेस्ट ग्रुप में अपना रिपोर्ट को असाइन भी कर दिया है, कंकरेंट प्रोग्राम को। हम अब रिक्वेस्ट रन करेंगे। यहाँ से व्यू के लास्ट में रिक्वेस्ट था, फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले बना रखा है, रिपोर्ट रन करके चेक कर लिया है। कॉपी करूँगा, प्रीवियस रन रिपोर्ट में से फाइंड करूँगा, क्लिक करके ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसे सबमिट कर दूँगा, नो कर दूँगा यहाँ। अब हमारी रिपोर्ट रन हो रही है। इसका हम आउटपुट चेक कर लेंगे। ये रहा हमारा आउटपुट, देख सकते हैं हमारा रिपोर्ट बन के तैयार हो गई है। ये फर्स्ट वाला लाइन आईडी का ही रह गया है, जैसे मैंने बताया था रिपोर्ट बिल्डर पर। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके स्पेस बना लीजिएगा ताकि आपके कॉलम हेडिंग पूरे आए। यहाँ एक कॉलम हेडिंग ठीक नहीं आया, बाकी ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर शिप, ये सारे अलाइंड आए। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।